नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नोमो क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि एयू बैंक ने लॉन्च किया हुआ है। नोमो क्रेडिट कार्ड, जिसको आप एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड मेरे पास आ चुका है, नोमो क्रेडिट कार्ड। यह क्रेडिट कार्ड रुपए और वीजा दोनों प्लेटफॉर्म में आपको अवेलेबल है। जिस प्लेटफॉर्म में आप लेना चाहते हैं, जिस नेटवर्क के साथ में, उस नेटवर्क के साथ में मिल जाता है। वीजा में ये होता है कि आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, और रुपए क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि आप अपने किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से ऐड करके आप यूपीआई के थ्रू भी इस कार्ड को यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये वीजा कार्ड मंगवाया है। आपको जिस प्लेटफॉर्म में चाहिए वो कार्ड अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड जो है एफडी अगेंस्ट आपको मिलता है, यानी फिक्स डिपॉजिट करके मिलता है। मिनिमम जो एफडी आपको करानी पड़ती है, 10,000 रुपए की एफडी करानी पड़ती है। 10,000 के एफडी अगेंस्ट पे ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। और लोग इसको सबसे ज्यादा किस रीजन से बनवाते हैं मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। क्योंकि मार्केट में हर बैंक क्रेडिट कार्ड दे रहा है, बट इस क्रेडिट कार्ड का खासियत अलग है। कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो कि इस प्रकार का क्रेडिट कार्ड एफडी अगेंस्ट लॉन्च किया हो। सबसे पहले एयू बैंक ने ऐसा कार्ड लॉन्च किया हुआ है, वो भी एफडी अगेंस्ट मार्केट में, जिससे बढ़िया कोई भी एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है ही नहीं। तो सबसे पहला इसका रीजन है लेने का कि अगर आपका सिविल स्कोर 0 है, या आपने कभी इन फ्यूचर में कभी कोई लोन लिया था जिसका सेटलमेंट कराया है या पेमेंट नहीं किया था, बट सेटलमेंट होना चाहिए। अगर आपको सिविल स्कोर बढ़ाना है तो कार्ड तो मिल जाएगा, बट आपको सेटलमेंट होगा तो आपका सिविल बढ़ेगा। तो सबसे पहले लोग जो इसको लेने के लिए सोचते हैं वो लेते हैं सिविल बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपका सिविल स्कोर 0 है, या मान लीजिए आपके पास कोई इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो या आपका सिविल पहले कोई सेटलमेंट की वजह से आपका सिविल नहीं बढ़ रहा है, तो इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं। इसको बनवाने से आपका सिविल स्कोर बढ़ेगा। सिविल 0 है तो सिविल आपका बढ़ना चालू हो जाएगा, खराब है तो सही हो जाएगा। सबसे पहला रीजन ये है इस क्रेडिट कार्ड को लेने के लिए, जिसके लिए आप ले सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मैं जैसे कि बता रहा हूं आपको कि इस क्रेडिट कार्ड की तरह किसी बैंक ने भी एफडी अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं किया है और ना ही देते हैं। तो इसमें आपको लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, यानी कि आप अदर बैंक में एफडी कराकर अगर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आपको उस कार्ड में सबसे नॉर्मल वाला क्रेडिट कार्ड आपको एफडी अगेंस्ट कार्ड में देते हैं, जिसमें लॉन्च एक्सेस की बेनिफिट नहीं मिलती है। इसमें आपको एयरपोर्ट और रेलवे दोनों लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। कितना मिलता है ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा। तो ये क्रेडिट कार्ड जो है स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट बाहर में पढ़ाई करते हैं अगर उनका एयरपोर्ट से आना जाना होता है या रेलवे से आना जाना होता है, तो इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, क्योंकि उनको लॉन्च एक्सेस की जरूरत है, तो ये हो जाएगा। और आपका सिविल स्कोर भी साथ में बढ़ता रहेगा। तो स्टूडेंट भी इस कार्ड को ले सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं या अच्छा बिजनेस करते हैं, जिनका फ्लाइट से आना जाना होता है, वो घर भी जाते हैं तो फ्लाइट से जाते हैं, तो उनके जो है उनके पास तो क्रेडिट कार्ड होता है, बट उनके फैमिली मेंबर में जैसे उनकी वाइफ है, हाउस वाइफ है, उनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उनका सिविल स्कोर भी बढ़ेगा और साथ में आपको एयरपोर्ट और रेलवे दोनों लॉन्च एक्सेस का भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ये हाउस वाइफ के लिए भी लोग बहुत ज्यादा बनवा रहे हैं, क्योंकि ऐसा क्रेडिट कार्ड कोई लॉन्च ही नहीं हुआ है एफडी अगेंस्ट पे। चलिए मैं इसकी पूरी जानकारी आपको बता दूं। तो इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, हाउस वाइफ कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कर सकते हैं, सैलरीड पर्सन भी कर सकते हैं। जिनका सिविल स्कोर नहीं है, सैलरी स्लिप तो अवेलेबल है बट सिविल नहीं है, जिसकी वजह से कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10,000 रुपए का एफडी कोई बड़ी बात नहीं है। आपका एफडी पे आपको 7.75% का इंटरेस्ट भी मिल रहा है, साथ में सिविल स्कोर भी बढ़ रहा है और आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल रहा है। और अगर ये क्रेडिट कार्ड आप बनवा लेते हैं, आपका सिविल स्कोर 0 है तो सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, तो आप कार्ड अगेंस्ट कार्ड या सैलरी स्लिप के बेस पे, सिविल स्कोर के बेस पे आप अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं, अगर ये क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो, अगर आप बनवा लेते हैं तो। चलिए इसके बारे में आपको चार्जेस क्या क्या लगेंगे और फुल बेनिफिट के बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए सिर्फ वन टाइम चार्जेस पे करना है, 199 रुपए प्लस जीएसटी। बट जैसे ही क्रेडिट कार्ड आपके पास आ जाता है, आप उसको एक्टिव करके पहले 30 दिनों के अंदर में
कोई भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन कर लेते हैं तो आपको 500 रिवार्ड पॉइंट बैंक की तरफ से आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पे मिल जाता है। यानी 125 रुपए आपको फर्स्ट ट्रांजेक्शन कहीं पे भी कर देते हैं तो आपको 125 रुपए आपको रिफंड मिल जाते हैं। उस रिवार्ड पॉइंट को आप यूटिलिटी बिल पे करने के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपना डीटीएच रिचार्ज करने के लिए कर सकते हैं, वाईफाई बिल पेमेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। उन रिवार्ड पॉइंट को आप इजिली इन जगहों पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, या कोई वाउचर वगैरह ले सकते हैं, या फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों इस कार्ड का 199 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज है, वो आपको रिफंड मिल जाता है। चले दोस्तों अब बात करते हैं इसका नेक्स्ट ईयर के चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों कोई भी एक्स्ट्रा नेक्स्ट ईयर चार्जेस नहीं है, कोई भी सालाना फीस इसका नहीं है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रिवार्ड पॉइंट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके रिटेल में कहीं पे भी स्पेंड करते हैं तो आपको एवरी 100 रुपीज पे 2 रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि एवरी 100 रुपीज पे 50 पैसे की आपको बचत होती है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके यूटिलिटी बिल में यूज करते हैं, यूटिलिटी बिल में आपका आता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, गैस बिल, फोन बिल, वाईफाई बिल, इन जगहों पे यूज करते हैं तो एवरी 100 रुपीज पे 1 रिवार्ड पॉइंट मिलता है, यानी कि हर 100 रुपए पे 25 पैसे का आपको बचत होता है। इसके अलावा इंश्योरेंस कैटेगरी में अगर आप यूज करते हैं, कोई इंश्योरेंस अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं तो एवरी 100 रुपीज पे 1 रिवार्ड पॉइंट मिलता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि रिवार्ड पॉइंट कहां कहां पे नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आप फ्यूल पे ट्रांजेक्शन करते हैं जैसे कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल या रिलायंस, किसी भी अगर फ्यूल स्टेशन से फ्यूल लेते हैं तो वहां पे आपको सिर्फ फ्यूल सरचार्ज वेब मिलेगा, वहां पे आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। कैश विड्रॉल करेंगे जैसे कि एटीएम से भी कैश विड्रॉल हो जाता है, एटीएम से विड्रॉल करेंगे तो वहां पे आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, साथ के साथ आपको ट्रांजैक्शन चार्ज भी लगेगा। तो मैं किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड को कभी सुझाव नहीं देता हूं कि आप कभी एटीएम से विड्रॉल करें, वहां पे चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं, तो एटीएम से इसको विड्रॉल नहीं कीजिएगा। तो आपका हो गया फ्यूल पे, आपका कैश पे, आपका रेंट पेमेंट, और भी एजुकेशन हो गया, आपका कोई ईएमआई में ट्रांजैक्शन करते हैं तो यहां पे कोई भी रिवार्ड पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं माइलस्टोन बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी मिल रहा है कि अगर आप एक क्वार्टर में यानी 3 महीने के अंदर में 25,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं रिटेल में कहीं पे भी, तो यहां पे आपको 500 रिवार्ड पॉइंट एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। अगर उसी क्वार्टर में आपने 50,000 यूज कर लिया तो 500 रिवार्ड पॉइंट अलग से दिया जाएगा, यानी कि आपको 500 रिवार्ड पॉइंट वेलकम बेनिफिट मिल रहा है, 500 रिवार्ड पॉइंट आपको एडिशनल मिल रहा है। अगर 50,000 यूज कर ले तो 500 एडिशनल मिल रहा है, यानी कि आप एक क्वार्टर में 1500 रिवार्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं। और साथ में जो आपका बेनिफिट है रिटेल ट्रांजेक्शन पे 2 रिवार्ड पॉइंट का, वो भी आपको बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में आपको मिलेगा। और सबसे ज्यादा जो बात कर लूं आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बारे में, तो सबसे ज्यादा इस क्रेडिट कार्ड को बनवा रहे हैं वो लोग जिनका टिकट करने का काम है, यानी कि जो ट्रेवल्स वगैरह आपने देखा होगा, ट्रेवल्स एजेंसी होती हैं जो कि विदेशों के लिए टिकट करती हैं, विदेश का टिकट करती हैं, वो भी बहुत ज्यादा, या जिनका फ्लाइट से आना जाना बहुत ज्यादा रहता है, उनका अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो वो लोग भी इस क्रेडिट कार्ड को बहुत ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का जो चार्ज है 0.99% है, जो कि नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में देखा जाए तो लगभग 3.5% का चार्ज लगता है। यहां पे 0.99% का चार्ज सिर्फ ले रहा है ये कार्ड। तो यहां पे देखा जाए तो ये लोग को लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ये क्रेडिट कार्ड है, जो कि ट्रेवल एजेंसी वगैरह चलाते हैं, जो कि टिकट का उनका काम है। अगर वो लोग ये क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो बहुत ही अच्छा उनको बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी मिलता है। पर क्वार्टर 2 आपको एयरपोर्ट और 2 आपको रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलता है। तो दोस्तों एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस के लिए आपको पर क्वार्टर अगर 2 चाहिए तो आपको 20,000 रुपए इस क्रेडिट कार्ड से यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप 20,000 के यूज नहीं करते हैं तो आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस नहीं मिलेगा। तो अगर आप एयरपोर्ट में आपका सफर है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवा लीजिए और 20,000 रुपए यूज कर लीजिए। आपको पर क्वार्टर 2 यानी कि साल में 8 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेंगे और 8 रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलेंगे। रेलवे लॉन्च एक्सेस के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, चाहे आप स्पेंड करें ना करें आपको रेलवे लॉन्च एक्सेस मिलेगा। बट अगर आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस चाहिए तो आपको पर क्वार्टर 20,000 रुपए यूज करना है इस क्रेडिट कार्ड से, तो ही आपको पर क्वार्टर में 2 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिल पाएंगे।
चलिए दोस्तों, अब बता दूं आपको फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको वेव ऑफ मिलेगा। बट उसका अमाउंट क्या है वो आप जान लीजिए। 400 रुपए मिनिमम ट्रांजेक्शन होना चाहिए, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 5000 का होना चाहिए वन टाइम में। और पूरे महीने की बात करें तो 10,000 रुपए तक अगर आप फ्यूल लेते हैं तो 1% का फ्यूल सरचार्ज आपको वेव ऑफ मिलेगा। अगर 10,000 से जैसे ही अमाउंट आपका ऊपर जाएगा तो यहां पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ नहीं मिलेगा। 10,000 रुपए तक आपको फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलेगा पर स्टेटमेंट सर्कल, यानी कि पर मंथ आपको 10,000 रुपए के फ्यूल पे मिलेगा। मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 रुपए होने चाहिए, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वन टाइम में 5,000 होना चाहिए। अगर 400 रुपए से कम होगा तो 1% का फ्यूल सरचार्ज लगेगा। अगर एक ट्रांजेक्शन 5,000 से ज्यादा है तो वहां पे भी आपको सरचार्ज लगेगा। अगर आपकी बड़ी कोई गाड़ी है, अगर उसमें आपका 6,000 7,000 का पेट्रोल या डीजल आ रहा है तो आप 2 बार करके ट्रांजेक्शन कीजिए, अदरवाइज आपको वहां पे फ्यूल सरचार्ज 1% का लग जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको एक्सप्रेस ईएमआई का फैसिलिटी मिलता है, जिसके थ्रू अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से 2,000 रुपए यूज किया है या 500 रुपए का 4 ट्रांजेक्शन किया है या कितने भी ट्रांजेक्शन, कम से कम 500 रुपए का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। अगर आपने 500 रुपए का भी 4 ट्रांजेक्शन किया यानी 2,000 रुपए इस क्रेडिट कार्ड से यूज कर लिया आपने, अगर आपके पास वन टाइम में पेमेंट करने का पैसा नहीं है तो आप चाहें तो उस 2,000 के अमाउंट को ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड को अगर आपको सिविल स्कोर अच्छा करना है, सिविल स्कोर बनाना है, सिविल स्कोर बढ़ाना है तो इस क्रेडिट कार्ड को बनवा सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल स्टूडेंट भी हैं, सैलरीड पर्सन भी हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं, हाउस वाइफ भी हैं, जो कुछ नहीं करता है वो भी इसके लिए है। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ऐसा बिजनेस होता है, जिनके पास ना कोई इनकम प्रूफ होता है, ना कोई आईटीआर होता है, ना कोई जीएसटी होता है, जिसके वजह से कोई बैंक उनको क्रेडिट कार्ड नहीं देता है। तो ये क्रेडिट कार्ड आप बनवा सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड बनवा के अगर आप 6 महीने 3 महीने सही से यूज कर लिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा हो गया तो आप कार्ड टू कार्ड दूसरे बैंक का भी इजीली प्रोसेस कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, बट मैं आपकी जो मदद कर सकता हूं या कार्ड बनाने के लिए जो आपके पास आ सकता हूं, ओनली दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में ही मैं आपके पास आ सकता हूं। अदरवाइज आप ऑनलाइन बना सकते हैं, पेटीएम के थ्रू बनवा सकते हैं या गूगल पे जाकर बना सकते हैं, बट वहां पे पिन कोड का इशू रहता है। तो आप मुझे यहां से पिन कोड, मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप पिन कोड भी चेक करवा सकते हैं। और पिन कोड अगर आपका ओके होगा तो यह क्रेडिट कार्ड आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपका पिन कोड लिस्टेड नहीं होगा तो यह बैंक आपको क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। आशा करता हूं ये सारी जानकारी समझ आ गई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको क्रेडिट कार्ड, लोन और फाइनेंस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहती है।